24/7 में आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार को जेल से छूट जाएंगी रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती। फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर कल फैसला आ जाना था, पर मुंबई की एक सत्र अदालत ने गुरुवार को उस पर फैसला नहीं सुनाया। अदालत में रिया और उनके भाई शौविक की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इस कारण रिया को गुरुवार रात को भी जेल में ही रहना पड़ा। फिल्म अभिनेत्री को मुंबई के भायकुला जेल में रखा गया है। इससे पहले 3 दिन तक पूछताछ के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 8 सितंबर को रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया था। रिया पर ड्रग्स की खरीद फरोख्त का आरोप है। गिरफ्तार होने के कुछ ही घंटों बाद मुंबई की एक अदालत ने रिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इसके बाद रिया के वकील की ओर से उनकी जमानत की अर्जी लगाई गई थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। उनके भाई शौविक की जमानत याचिकाओं पर शुक्रवार को विशेष कोर्ट फैसला सुना सकता है। विशेष जज जीवी गुराव ने बृहस्पतिवार को भाई बहन के वकील और मामले में विशेष सरकारी अभियोजक की दलीलों को सुना। मामले में 4 अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं की भी सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए कर दिया। सभी जमानत याचिकाओं पर शुक्रवार को आदेश सुनाए जाने की उम्मीद है। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने कोर्ट में कहा, एनसीबी उनकी मुवक्किल को फंसा रहा है। उन्होंने कहा कि एनसीबी ने पूछताछ के दौरान रिया पर आरोपों को कबूलने का दबाव बनाया। साथ ही उनसे पूछताछ के दौरान कोई महिला अधिकारी भी वहां मौजूद नहीं थी। 3 दिन तक पुरुष अधिकारी उनसे पूछताछ करते रहे। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी जरूरी नहीं थी। एनसीबी की ओर से कोर्ट में पेश वकील ने कहा कि रिया से पूछताछ के दौरान प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा गया। रिया के खिलाफ एजेंसी के पास इलेक्ट्रॉनिक्स सबूत हैं। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए कई लोगों ने रिया से संपर्क की बात कबूली है। गौरतलब है कि यह ड्रग्स एंगल भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा है। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत का शव बांद्रा स्थित फ्लैट में मिला था। शुरुआत में इस केस को नेपोटिज्म से जोड़ते हुए आत्महत्या बताया गया था, लेकिन बाद में इस केस में कई अलग एंगल भी सामने आए और ये जांच बिहार पुलिस से होते हुए सीबीआई के पास पहुंची। रिया चक्रवर्ती ने मुंबई की अदालत में दायर अपनी जमानत याचिका में आरोप लगाया है कि एनसीबी ब्यूरो द्वारा पूछताछ के दौरान उन्हें दोष स्वीकारोक्ति वाले बयान देने को मजबूर किया गया। बुधवार को अदालत में दायर याचिका में रिया ने यह दावा भी किया है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया और उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। मजिस्ट्रेट अदालत उनकी जमानत याचिका पहले ही खारिज कर चुकी है। रिया की ओर से वकील सतीश मान शिंदे ने जो जमानत याचिका दी है उसमें कहा गया है, हिरासत एनसीबी के दौरान याचिकाकर्ता रिया को दोष स्वीकारोक्ति वाले बयान पर मजबूर किया गया। बहरहाल केंद्र सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को अपनी शिकायतों के संबंध में प्रिंट मीडिया का नियमन करने वाले वैधानिक निकाय भारतीय प्रेस परिषद और टीवी न्यूज़ चैनलों के खिलाफ अपनी शिकायत पर न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी एनबीएसए पर रुख करना चाहिए। इस पर पीठ ने कहा कि एनबीएसए वैधानिक निकाय नहीं है। पीठ ने कहा, हमें हैरानी है कि सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नियंत्रण नहीं है। इसका ऐसे मामलों में नियमन क्यों नहीं होना चाहिए जहां इसका व्यापक असर होता है। पीठ ने सभी पक्षों को अपना जवाब 2 हफ्तों में दाखिल करने को कहा। साथ ही कहा कि याचिकाएं लंबित रहने तक एनबीएसए ऐसी खबरों के खिलाफ कोई भी शिकायत मिलने पर कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। फिलहाल इसी खबर के साथ आपसे लेते हैं विदा। जुड़े रहे हिंद न्यूज़ 24/7 के साथ। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।